स्टेट ऑफ मैटर का सेकंड स्टेट को स्टडी करेंगे जिसका नाम है लिक्विड स्टेट। ठीक है, पहली वीडियो में हम फर्स्ट स्टेट डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके चैनल पे उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट क्या होती है, एंड मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव अवस्था या तरल अवस्था भी बोलते हैं, द्रव अवस्था या तरल अवस्था भी कहते हैं, द्रव अवस्था। ठीक है, इसमें होता क्या है एक्चुअल में, ये स्टेट क्या होती है, ये एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जिनका आयतन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं कि इनका जो आयतन है डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन आकार कुछ नहीं होता है। ठीक है, आयतन जो है आपका निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ऐसे कैसे पता करेंगे भाई, आप लिक्विड को मान के चलो, आपका लिक्विड लिया, पानी है आपके पास, आपने देखो इस फ्लास्क की शेप ऐसी है, ट्रायंगुलर शेप इस फ्लास्क की है, इस टाइप की, आपने इसमें पानी डाला तो इसने इसी शेप को ले लिया, इसी आकार में बदल गया। अब इस सिलेंडर कर लिया तो इसमें आपका इस शेप में आ गया, थोड़ा बड़ा लिया तो इस शेप में आ गया, एक ट्यूब सी ली लेंथ में ली तो इस शेप में आ गया। यानी कि जिस भी शेप के बर्तन में आप इसको रखोगे जो है, तो आपका पानी उसी शेप को क्या करेगा ले लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आयतन है वो निश्चित होता है। आयतन निश्चित कैसे होता है भाई, जैसे हमने ये बर्तन लिया तो इस बर्तन का कुछ ना कुछ आकार निश्चित है, लेकिन जो इसमें पानी डाला, ठीक है, वो पानी इसी शेप का हो गया, लेकिन इसका जो आयतन है वो निश्चित है, क्योंकि जितना इसका आयतन होगा उतना ही द्रव आपका आयतन रखेगा। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि कोई भी लिक्विड है, कोई भी द्रव है, कोई भी है तरल पदार्थ है, उसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ए लिक्विड स्टेट of matter that has a definite volume but not fixed shape। ठीक है, फिक्स शेप क्यों नहीं है, आप किसी भी बर्तन के में उसको डालोगे तो उस बर्तन के शेप ही ले लेगा। वो चाहे बर्तन आपका गोल हो, चाहे लंबा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, उसी शेप में वो अपने आप को बना लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें दूसरा क्या है, देखो यह बात कंटिन्यू किया जाती है, उसी का आकार ज्ञान कर लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि एक इसमें फोर्स की बात आएगी कि ये पार्टिकल जो इसके होते हैं वो किस फोर्स से जुड़े होते हैं, तो उसका नाम होता है इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मध्यम अंतराणुक बल। ठीक है, ये होते क्या हैं, ठीक है, ये होते क्या हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है कि ये इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं आपके। एक होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक होता है अंतरा अणुक, एक होता है अंतरा अणुक, और एक होता है अंतः अणुक। ठीक है, अंतः अणुक बल। तो लिक्विड के अंदर ये वाले फोर्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, इंटरमोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, अंतरा अणुक और अंतः अणुक। ये होते क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें क्या होता है कि ये एक तो बल ये कमजोर होते हैं, दूसरा ये जो है कमजोर होते हैं किससे, जो ठोस होते हैं। भाई आपकी तीन स्टेट है, एक स्टेट सॉलिड है, एक स्टेट आपकी लिक्विड है जो अभी चल रही है, एक आगे स्टेट आएगी जिसका नाम होगा गैस। ठीक है, तो इनके अंदर जो ये फोर्स है बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है, लिक्विड में थोड़े कमजोर होते हैं, गैस में उससे भी कमजोर होते हैं। इसकी सीरीज में बताऊंगा भी कैसे क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकता है अगर थोड़ा सा लेवल अप होता है। तो पहले आपको हमें ये समझना है कि ये फोर्स होते क्या है। तो ये जो है आपके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये क्या होते हैं, ये पार्टिकल के बीच भी लगते हैं, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, इनके बीच एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स हो सकता है आपका अट्रैक्टिव नेचर का हो सकता है आपका रिपल्सिव नेचर का हो। ठीक है, अब ये अट्रैक्टिव नेचर रिपल्सिव नेचर क्या है, तो इसको समझेंगे। तो जो अट्रैक्टिव नेचर होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव नेचर मतलब एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना। जैसे एक फोर्स ये
ये दोनों आपस में मिलजुल कर रहेंगे, यानी एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स डालेंगे। ठीक है, ये फोर्स जो आपके होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये आपके रिपल्सिव नेचर के भी होते हैं। इसके रिपल्सिव नेचर यानी प्रतिकर्षित करने वाले भी होते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है कि बताइए जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं। तो आपको बताना है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर के होते हैं। ये एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, तो तब उनके बीच रिपल्सन होता है। रिपल्सन का मतलब होता है दूर को भागना। ठीक है, उसी को बोलते हैं रिपल्सन फोर्स। ठीक है, तो होता क्या है कि ये आप देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, एक लग रहा है HCl, एक लग रहा है यहाँ पे HCl, दो हमने कंपाउंड लिए HCl के। ठीक है, अब होना क्या है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स यानी कि अंतरा अणु का किन्हें बोलते हैं, जब भी दो, मैं आप लिख देता हूं यहां पे लिख देते हैं, थोड़ा सा नोट डाल के यहां पे। ठीक है, दो एटम के बीच लगेगा। ठीक है, दो एटम के बीच लगेगा फोर्स, वो होता है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो कि स्ट्रोंग होता है, मजबूत होता है। किनसे, इंटरमोलिकुलर फोर्स से। इंटरमोलिकुलर फोर्स में क्या हुआ कि दो आपके कंपाउंड आपस में मिलेंगे, कंपाउंड के बीच बल लगेगा, ये कंपाउंड के बीच बल लग रहा है, तो ये तो लगता है दो एटम के बीच, और ये लगता है आपका दो, ठीक है, दो इनके कंपाउंड के बीच। ठीक है, यानी कि जब भी दो कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे, सेम कैटेगरी कंपाउंड आपस में जुड़ेंगे, तो इनके बीच एक इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा, तो ये कमजोर होगा, और जो दो अणुओं के बीच लगेगा उनमें लगेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तो आगे चलते तो अब इसके थोड़े से गुण पढ़ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड के क्या गुण हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका आता है डेफिनेट वॉल्यूम, याद रखना है, निश्चित आयतन होता है। निश्चित आयतन का मतलब मैंने अभी समझाया है कि जो भी लिक्विड होगा उसका आयतन स्थिर रहता है, निश्चित रहता है, भले ही किसी के भी आकार के बर्तन में रखा जाए। इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि हमने एक बर्तन लिया और इसमें हम पानी डाल रहे हैं। कितना डाल रहे हैं भाई, पानी 2 लीटर डालेंगे, 3 लीटर डालेंगे, 4 लीटर डालेंगे, 1 लीटर डालेंगे। तो ये जो लीटर है ये आपको क्वांटिटी बता रहा है, किसकी, लिक्विड की, जो आपने लिक्विड लिया है, यानी कि इसका आयतन निश्चित कर रखा है। बर्तन किस शेप का है उससे मैटर नहीं करता है, तो बर्तन का शेप मैटर नहीं करता, तो इसका मतलब लिक्विड जो है आपका शेप निश्चित नहीं रखता है। जबकि सॉलिड में क्या था, सॉलिड में शेप भी निश्चित थी। आई बात समझ में। ठीक है, एक क्या होता है, जो लिक्विड आपके होते हैं वो प्रभावशीलता रखते हैं। प्रभावशीलता मतलब बहने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो ये लिक्विड है, मान लो कि कुछ लिक्विड है, एक पार्टिकल लिक्विड का, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये है। हो क्या रहा है, एक तरफ ये लिक्विड है हमारा, एक तरफ सॉलिड ले लेते हैं। सॉलिड में क्या होता है, बिल्कुल टाइटली होते हैं जुड़े हुए एक साथ। ठीक है, तो होता क्या है, अभी जो हमने रिसेंटली बताया आपको इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, यानी कि जो आपके बीच में बल लगा हुआ है। ठीक है, जो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगे हुए हैं, इंटरमीडिएट फोर्स बोलते हैं उनके, इनके बीच स्पेस आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स होता है इनके बीच से बोल लेता हूं मैं IMF, इंटरमीडिएट फोर्स, और जो इन पार्टिकल के बीच फोर्स लगा हुआ है इसको बोल लेता हूं मैं FIMF। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा होता है आकर्षित, ये बहुत ही कम होता है। जब बहुत ही कम होता है तो इनके अंदर एक प्रवृत्ति आ जाती है बहने की, तो ये इस फेव में बह जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी लिक्विड होता है वो बहने की प्रवृत्ति रखता है, प्रवाहशीलता को रखता है, इन इंग्लिश फ्लूइडिटी को रखता है। फ्लूइडिटी क्यों रखता है, क्योंकि क्वेश्चन का जो रीजन है वो पता करें, क्यों रखता है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल है उनके बीच जो एक इंटरमीडिएट फोर्स लगा हुआ है वो कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव क्या होता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, जो आपके तरल होते हैं बच्चे, मैं मान के चल रहा हूं आपको, ये इधर सोलिड ले लिया हमने, लिख देते हैं सोलिड।
एक चीज मान के चलो कि ये, चलो ये आपका लिक्विड है, होता है ना कुछ ऐसे, हम पानी को दिखाते हैं तो शेप बनाते हैं, ये लिक्विड है आपका, ठीक है, पार्टिकल दूर दूर हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें जो अणु है, जो ये अणु है, ये वाले अणु, जो ये पार्टिकल है, ये वाले, ठीक है, इसको हम दूसरा रंग दे देते हैं, ब्लैक दे देते हैं पार्टिकल को रंग। तो जो ये पार्टिकल हैं ये ऊपरी सतह पर आ रहे हैं, इस सतह पर आ रहे हैं, ठीक है, इस सतह पर आ रहे हैं। तो होता क्या है, ये यहाँ पर एक फोर्स को क्रिएट करते हैं, एक बल लगाते हैं, ठीक है, एक बल लगाते हैं, जिस कारण ये यहाँ पे ऐसे उबाला मारता है, बुलक बुलक करता है, नहीं करता, ये ऐसे उबाला मारता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो होती है, इन सब का कारण जो होता है, एक तनाव उत्पन्न होता है। तनाव किस में उत्पन्न हुआ, तनाव ये क्या है, ये सरफेस है, एक पृष्ठ है, ठीक है। तो जब सरफेस में एक फोर्स लगा, इस पे एक फोर्स लगा, उसको टेंशन बोला गया, इसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव। और इसी के कारण पानी का एक गोलाकार बूंद बनती है, एक कण बनता है जो गोल होता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वालिटी है विस्कोसिटी की, जिसे स्नेहता बोलते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। इसमें क्या करता है, देखो, कोई चीज आसानी से बह जाए, कोई चीज आसानी से बह जाए, कोई काम आसानी से आज तक हुआ है? जब भी कोई काम आसानी से होने वाला होता है लाइफ के अंदर, तो कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, ठीक है। तो उस रुकावट का नाम ही होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बोलते हैं उसको। प्रतिरोध मतलब आपके कुछ भी होगा, बहने की दर को विरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। यानी कि होता क्या है कि जो लिक्विड है, जो तरल पदार्थ है, वो आपकी विस्कोसिटी भी रखते हैं, ठीक है, वो विस्कोसिटी भी रखते हैं। क्यों? कि जो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा वो उतना कम बहेगा। जैसे शहद होता है, शहद और पानी की तुलना करें, पानी की विस्कोसिटी कम होती है। यहाँ पे डाल देते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हम, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन विस्कोसिटी ऑफ शहद, ठीक है। तो शहद कम कम बहता है और पानी जल्दी बह जाता है। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि बताइए, कुछ आपको लिक्विड दे देगा, मान ली शहद दे दिया, पानी दे दिया, शहद दे दिया, पानी दे दिया, ठीक है, दूध दे दिया, ठीक है। तो पूछने लगे कि इसको विस्कोसिटी के सही क्रम में लगाइए, तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी शहद की, ठीक है, उससे बाद दूध की, उसके बाद पानी की, तो ध्यान रहेगा, ठीक है। तीसरा है कंप्रेसिबिलिटी, प्रसरण। तीसरा कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, लिक्विड ऑलमोस्ट, इसमें देखा नहीं है कोई नहीं, कंप्रेसिबिलिटी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल ड्यू टू क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। देखिए कंप्रेसिबिलिटी, देखो यहाँ पे घबराना नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि दबाव तो इसमें बहुत कम होती है, ठीक है, ध्यान रखना। डिफ्यूजन, लिक्विड कैन मिक्स विद ईच अदर। डिफ्यूजन किसे बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं घुलने मिलने को, ठीक है। अब मुझे बताइए, पानी के अंदर पानी घुल जाता है, पानी के अंदर कुछ चीज डालो, स्याही डालो, घुल जाती है। पानी के अंदर आप मोस्टली चीजें डालते हो तो घुल जाती है। क्यों घुलती है? क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिफ्यूजन, ठीक है। मैंने अभी बताया सरफेस टेंशन एक ये कैपिलरी एक्शन भी रखता है। कैपिलरी एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो पानी नीचे से ऊपर जाएगा। अभी एक प्रक्रिया है कि हम बोलते हैं कि पौधे होते हैं, ये पानी कैसे पीते हैं। आपने पानी जमीन में डाला तो जड़ जो होती है आपकी, यहाँ समझेंगे, जड़ होती है आपकी, मान लो ये रूट निकली हुई है, ठीक है, ये आपका पेड़ लगा हुआ है। अब हुआ क्या, इसके यहाँ पे मिट्टी है और हमने यहाँ पानी भर दिया। ये जड़ जो है ये यहाँ से पानी लेंगी और पानी को ऐसे ऊपर की तरफ भेजने का काम करेंगी, ठीक है। तो क्योंकि लिक्विड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए पौधे अपना पानी पी सकते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी में क्या है कि कंप्रेसिबिलिटी, देखो कंप्रेसिबिलिटी चीज होती है आपकी सॉलिड में होगी, गैस में होगी और लिक्विड में होगी। तो सॉलिड में क्या होती है, सॉलिड में
ज्यादा होती है, गैसों में कम, और लिक्विड थोड़ी सी कम, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर हैं। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट देखो, उबलता है पानी तो बॉइलिंग पॉइंट रखता होगा, वाष्प बनती है मेल्टिंग पॉइंट भी रखता है, बॉइलिंग पॉइंट रखता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपका उबलता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल है लिक्विड के, जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, पारा हो गया, शराब हो गया, ये सब क्या है, ETC, ये सब क्या है आपके लिक्विड है। और एक बात ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर लिक्विड एक धातु की तरह कार्य करता है। ठीक है। तो यहां तक हमारे जो लिक्विड के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन इन सब में से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के आए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कि जो हम पीछे पढ़ चुके हैं रिसेंटली, लिक्विड में क्या क्या चीजें प्रॉपर्टीज होती हैं और कहाँ उनका हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए भाई, लिक्विड आपका क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो शेप, यानी कि निश्चित आयतन रखता है, आकार नहीं, समझाया मैंने फर्स्ट वीडियो स्लाइड में। सेकंड में क्या है कि इनके बीच अणुओं के बीच लगा बल ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। इसको आप ऐसे कर सकते हो कि जो फोर्स होता है आपका सॉलिड में अधिक होता है। ठीक है। फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में। तो ये सीरीज आ सकती है आपके काम। ये बताइए, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में, घटते क्रम में लगाइए, कि जो अणुओं के बीच लगा हुआ इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज है वो किस में ज्यादा किस में कम होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है। और इसी के कारण इसी की कमी के कारण क्या होता है, लिक्विड बह जाते हैं। अभी आगे आप देखोगे गैस बहेगी ना, गैस तो भागेगी। ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण जल बूंद जो बूंद होती है वो गोल का आकार रखती है। भाई ऐसे बनती है ना, ये कहते हैं ना कि भैया इसका जो बूंदे होती है उसका जो है आकार गोल क्यों है, और सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी, स्नेहता ज्यादा हो जाएगी, तो पानी उतना ही कम फ्लो करेगा। ध्यान रखना, द रेट ऑफ फ्लो कम हो जाएगी। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी पानी का रेजिस्टेंस है, फ्लो हो जाए, लिक्विड का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। ठीक है। केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन के कारण ही क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। समझाया था मैंने अभी कि मान लो ये जड़ है, खूब सारी रूट है, ये पेड़ लगा दिया हमने, या हमने जो है इसमें पानी डाल दिया, ये हमने पानी भर दिया इसके अंदर, और तो ये जड़ इससे पानी लेंगी और पानी को ऊपर तक पहुंचा देंगी। इसे बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, यानी लिक्विड आपका कैपिलरी क्रिया को भी दिखाता है। ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है एक। ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, वो पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट इन चारों में से किस पर डिपेंड करता है। तो वो आपका तापमान और दाब, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है। एक वॉल्यूम भी होता है भाई, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वॉल्यूम का जिक्र नहीं है। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। एक लास्ट पॉइंट इसमें है कि जो आपका डायलेशन होता है, वो डायलेशन जो होता है वो जो है आपका गैसों में अधिक होता है, लिक्विड में कम और ठोस में और कम। ठीक है। तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है। मैं 2-3 चीजें और यहाँ पे बता देता हूँ आपको, कि एक तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स का सीरीज, इंट्रामोलिकुलर फोर्स की सीरीज ध्यान रखनी है। वेट, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स, आंतरिक मध्यम बल जो लगता है, तो बात करें सॉलिड की तो फोर्स सॉलिड एक तरफ, फोर्स लिक्विड दूसरी तरफ, फोर्स गैस। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो जो इनका ऐसे घटता हुआ क्रम होगा, ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। तो ये ऐसे होगा, एक पॉइंट। ठीक है। दूसरा विस्कोसिटी वाला, विस्कोसिटी, वी सॉलिड, सॉलिड में जो है लिक्विड, और फोर्स, सॉरी विस्कोसिटी ये वी है, वी, और ये भी क्या है, वी, गैस। ठीक है। तो बहता कौन आसानी से है, तो विस्कोसिटी इसमें कम है, बहता कौन आसानी से है, गैस आसानी से
फैल जाती है, तो इसके अंदर सबसे कम विस्कोसिटी, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट रहेगा साउंड। ठीक है, साउंड का देखते हैं। तो साउंड सॉलिड एसएस, साउंड लिक्विड, साउंड गैस। तो साउंड सॉलिड में अधिक, लिक्विड में फिर कम। फिर ये तो 3-4 पॉइंट है, ये आपको देखना है। एक होता है डायलेशन, एक होता है डायलेशन और डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन देख लो यहाँ पे। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड, ये ले लो उसमें, एक मिनट को ये ऐसे करो इसको, ये डिफ्यूजन इन सॉलिड, डिफ्यूजन इन लिक्विड, डिफ्यूजन इन गैस। तो डिफ्यूजन इन सॉलिड बहुत कम होता है, लिक्विड से ज़्यादा और गैस से ज़्यादा। तो 3-4 क्रम मैंने बताए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा भी लेवल अगर बढ़ी है तो क्वेश्चन यहीं से ही पूछेगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ तक अब हम जो है लिक्विड के बारे में पढ़ चुके हैं, और आई होप दैट कि आप सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। अब थोड़े से किस प्रकार के क्वेश्चंस पीछे एग्जाम में आए हुए हैं और या कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, वो हम थोड़ा सा लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम सॉलिड के बारे में क्वेश्चंस डाल चुके हैं, तो आप एक बार जाके देख सकते हैं। तो हमने भी पढ़ाया कि तरल अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड स्टेट। निश्चित आकार निश्चित आयतन, निश्चित आकार लेकिन अनिश्चित आयतन, अनिश्चित आकार लेकिन निश्चित आयतन, अनिश्चित आकार अनिश्चित आयतन। तो हमने क्या बताया था कि भैया आकार का कुछ नहीं पता, शेप नहीं रखता, लेकिन आयतन फिक्स होता है। तो क्या होगा, अनिश्चित आकार निश्चित आयतन, सी। ठीक है। पानी के कणों को गोल आकार में बनाए रखने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, ये बताया कि कौन सा बल रेस्पॉन्सिबल है, सरफेस। क्या होता है, ये आपका सरफेस है, ये ऊपरी परत पे से फोर्स लगाएंगे तो ये गोला बना देगा ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा, सरफेस टेंशन। आगे देखिए, तरल पदार्थ में स्नेहता क्या दर्शाती है, विस्कोसिटी क्या दर्शाती है। मैंने क्या कहा था, विस्कोसिटी रेजिस्टेंस है। विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस है, एक प्रतिरोध है। किस्म का प्रतिरोध है, लिक्विड के फ्लो होने में। तो क्या है, प्रवाह के प्रति प्रतिरोध। ठीक है। कैपिलरी एक्शन का एक उदाहरण है, कैपिलरी एक्शन। मैंने क्या बताया, कैपिलरी एक्शन पेड़ पौधे बहुत ही उत्तम उदाहरण है इसका। ठीक है भाई, पानी जो है ऊपर चढ़ेगा, ऐसे जाएगा, तो ज्यादा भाई पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं पानी, जड़ से। जड़ होती नीचे ना, जड़ से पानी लेते हैं धरती से और ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं। तो क्या हुआ इसका आंसर, बी, पौधों में जड़ों से पानी के ऊपर चढ़ना, राइजिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो अच्छा क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स हेल्प्स इन होल्डिंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स टुगेदर। कौन सा बल तरल अणुओं को एक साथ रखने में मदद करता है। देखो बल बहुत सारे होते हैं, अंतराणु बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल। ये सब बल जो अभी आने वाले टाइम में हम इनको पढ़ाएंगे क्या होने वाले हैं। तो अंतराणु बल इसका आंसर है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और मैंने बताया था कि ये बल आपके अट्रैक्टिव हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, रिपल्सिव नेचर के भी हो सकते हैं। ये सारे बल ये वाले होते हैं। देखो ये डायपोल बल भी यही है, ये भी यही होता है, वॉन डर वॉल्स भी यही होता है, धात्विक बॉन्ड भी यही होता है, हाइड्रोजन बंध भी यही होता है। ठीक है। तो पानी का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है, तो इसमें सबसे बढ़िया आंसर जो होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ठीक है। आपके पास 3 एलिमेंट होते हैं, इसका नाम है FON, फोन का नाम इनको कहते हैं। जब भी इन एलिमेंट से हाइड्रोजन जुड़ी होगी तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेंगी, और ये बहुत वीक होते हैं, जिसके कारण इनका जो है हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से करते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, फोन मतलब क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, जब भी ये तीनों एलिमेंट इससे मिलेंगे, हाइड्रोजन से मिलेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये 2 टाइप की होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब आगे जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे चलना है, टॉपिक वाइज कवर करने हैं, और जो है प्रैक्टिस भी टॉपिक वाइज ही करनी है। ठीक है। कौन सा तरल पदार्थ सामान्य तापमान पर धातु की तरह कार्य करता है, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो में बताया है। पानी नहीं, अमोनिया नहीं, तो कौन सा करता है, मरकरी।
मरकरी जो है धातु की तरह कार्य करता है एट ए नॉर्मल टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है बहुत ऊपर लेवल तक। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तरल पदार्थ संपीड्य होते हैं, लिक्विड एयर हाई कंप्रेसिबल। बताओ होते कि नहीं होते? तरल पदार्थ में निश्चित आयतन होता है, ये तो होता ही है भैया, ये बात तो सीखते हैं। तरल पदार्थ का आकार निश्चित होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अणु गतिहीन होते हैं, देखो तरल पदार्थ के अणु गतिहीन होते हैं, मतलब गति नहीं होती उनके अंदर, रुके हुए होते हैं, तो गलत बात है भाई। फ्लो तो करते हैं वो, फ्लो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर मोशन होती है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके अंदर वेलोसिटी होती है, लेकिन वो हाई कंप्रेसिबल बिल्कुल भी नहीं होते। उससे ज्यादा कौन सा होता है? उससे ज्यादा सॉलिड होते हैं, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल है आपस में बहुत टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाई विस्कोसिटी कौन रखता है? हाई विस्कोसिटी मैंने फिर कहा है कि जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतना कम फ्लो रेट। ठीक है, तो कौन रखता है? पानी, शहद, एसीटोन, पेट्रोल में सबसे कम फ्लो कौन करेगा इनमें से? शहद करेगा। क्यों? तो अब देखो मैं बता, शहद करेगा तो इसमें शहद जो होता है, कुछ आपने देखा है मधुमक्खी का शहद, वो बहुत ही कम बहता है, जम जाता है ऐसे ही। ठीक है, तरल पदार्थ में विचलन का दर किस पर निर्भर करता है? विचलन की दर, डिफ्यूज होने की दर किस पर निर्भर करती है? तो तरल के घनत्व पर, वाष्प दाब पर, अणुओं के आकार, गतिज ऊर्जा पर, घर्षण बल पर। इन तीनों से कोई मतलब नहीं है, अणु के आकार और गतिज ऊर्जा के गतिज ऊर्जा पर डिपेंड करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें हमारा और बन सकता है कि मैं कहने लगूं, बताइए भाई काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा किसमें ज्यादा होती है? किसमें मतलब सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? ठीक है, तो सबसे ज्यादा गैस में होती है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में होती है। तो ये क्या है? इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर भी आपको पढ़ लेने हैं, ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चंस इस बार आने के चांसेस हैं। तो आई होप दैट कि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, एंड तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें भाटी सर की पाठशाला। चलिए